नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एक नेता और 10 अन्य को जो है वो चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी कि वो जुलाई 2023 तक जो है वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसमें बीजेपी के जावेद कुरैशी जो कि कश्मीर घाटी से हैं वो इसमें है और इस सूची में है। और इनके साथ 10 और लीडर्स हैं जिन्होंने कि लोकसभा का चुनाव जो था 2019 में वो कंटेस्ट किया था, लेकिन चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ था उसका हिसाब जो है उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दिया। कुरैशी की बात करें तो कुरैशी बारामूला लोकसभा सीट से जो है वो 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी बुरी तरह से हार हुई थी। लेकिन इस हार के बाद जब उनसे चुनाव आयोग ने पैसे का हिसाब मांगा, उन्हें बार बार नोटिस भेजे, तो इस पर जावेद कुरैशी ने जो है वो कोई भी जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब फाइनली जो है उन पर इससे पहले ही जो है ये प्रतिबंध 3 साल का जो है वो लगाया जा चुका है और इन्हें ये सूचित किया गया है कि यानी कि 2019 से लेकर जुलाई अब 2023 तक ये जो समय है इस दौरान वो कोई भी चुनाव जो है वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। और इस पूरी सूची में 10 और लोग भी हैं जो कि इसी प्रकार उन्होंने इलेक्शन लड़े, वो हारे और हारने के बाद उन्होंने जो पैसे का हिसाब है वो नहीं दिया। और जावेद कुरैशी की बात करें तो उन्होंने उस वक्त एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो था वो इलेक्शन लड़ा था और जो बाकी के उम्मीदवार हैं उनमें भी अधिकतर जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही हैं, यानी कि बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा गया और जब चुनाव नहीं जीत पाए और चुनाव हारने के बाद जब पैसे का हिसाब वहां पर मांगा गया तो ये लोग जो था ये जो लोग थे इन्होंने वहां पर पैसे का हिसाब जो है वो नहीं दिया और उसके बाद इन पर कार्रवाई हुई है। तो जावेद कुरैशी बीजेपी के जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जुलाई 2023 तक किसी भी इलेक्शन को कंटेस्ट करने से वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ना एमएलए का और ना ही कोई और। उसके अलावा जो 10 लोग हैं उनमें है एक अनिल सिंह जम्मू सीट, बलवान सिंह जम्मू सीट, सिकंदर अहमद नूरानी जम्मू, राकेश मुदगल, फिरदौस अहमद भवानी, रियाज अहमद भट्ट अनंतनाग से, शम्स ख्वाजा, अली मोहम्मद वानी, सुरिंदर सिंह अनंतनाग और मिर्जा सजाद हुसैन बेग श्रीनगर। तो ये वो बाकी के लोग हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन बीजेपी के जावेद कुरैशी को भी जो है वो फिलहाल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी भी चुनाव को कंटेस्ट करने से। और ऐसी कार्रवाई जो है ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनावों में पैसा जो है वो कहाँ से आया, कितना पैसा वहां पर लगाया गया और पैसे का सोर्स और पैसे का जो एक्सपेंसेस उस पे हुए हैं जहां पर वो स्पेंड हुआ है, ये जो है वहां पर चुनाव आयोग को बताना जरूरी होता है। और हर एक इलेक्शन के लिए जो है वो कितना पैसा स्पेंड हो सकता है, कितना पैसा खर्च हो सकता है, इसकी भी सीमा होती है। लेकिन गलत तरीके से पैसा देकर वोट ना ऐंठे जाए या फिर पैसे का गलत इस्तेमाल करके जो है वो इलेक्शन को हाईजैक ना किया जाए, इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो इस प्रकार की डिटेल्स मांगता है, जिसे देने में ये सभी लोग नाकाम रहे हैं। और चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि इन लोगों ने जीतने के लिए जो है वो शायद पैसे का दुरुपयोग किया और इसीलिए अब हिसाब देने में ये सक्षम नहीं है। अंततः जो है जो एज पर द रूल्स जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की गई है और कार्रवाई थी कि 3 साल का जो प्रतिबंध है वो चुनाव लड़ने पर लगे और वही जो प्रतिबंध है वो इन पर चल रहा है। तो 2019 से जो है वो जारी है और अब जुलाई 2023 तक जो है बीजेपी के जावेद कुरैशी के साथ ये 10 लोग कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नमस्कार।